सब लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स। आज है हमारा इस वीकेंड का सेकंड डे एंड यहाँ से अब गोल्ड की मार्केट कहाँ जाने वाली है, क्योंकि कल हमने देखा गोल्ड के अंदर उतना मूवमेंट नहीं था। स्टार्टिंग सुबह के जब मार्केट ओपन हुई थी उस टाइम थोड़ा सा मूवमेंट आया था सेलिंग में, लेकिन उसके बाद मार्केट एकदम टोटली साइड वे एंड कोई मूवमेंट था ही नहीं। उसका रीज़न बहुत क्लियर था, क्योंकि हमारा यूएस के अंदर बैंक हॉलीडे था। उसके साथ में आपको पता भी है कि कल यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ओथ ली, उसका भी रीज़न था कि बहुत से ट्रेडर ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रेड नहीं किया होगा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो इसमें नहीं घुसे, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर कल क्रिप्टो के लिए बहुत बड़ा दिन था। ये आपको मैं 15 मिनट के ऊपर दिखाता हूँ। पहले कल की मार्केट आप अगर देखोगे तो अगर आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा तो आई थिंक बहुत अच्छा किया। ये देखो आपको दिख रही है विंग्स, मार्केट होता है ना वो छलांगे मार रही थी, एक छलांग ऊपर एक नीचे एक ऊपर, मतलब कोई कैंडल ही नहीं, एकदम मार्केट बेकार मार्केट थी कल। एंड मैं कल टोटली गोल्ड की मार्केट से मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। हमने एक ट्रेड सेलिंग का किया था, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया था, बट उसके बाद मार्केट ने कोई मूवमेंट दिया ही नहीं। बस 10 20 30 पिप का ऊपर, ये देखिए ये जो आपको दिख रही है किस तरह की कैंडल बन रही है, ये आपको पूरा शो कर रही है कि मार्केट क्या थी कल। इसी जोन के अंदर मार्केट थी, बट इससे पहले थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये थोड़ा मूवमेंट आया था सेलिंग के अंदर, क्योंकि डेली बाइस को आपको दिखाता हूँ पहले डेली बाइस क्या कह रहा है मार्केट का, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे कि अब यहाँ से कहाँ जाने वाली है मार्केट। देखिए डेली बाइस के अंदर मार्केट बाइंग में है। इसका रीज़न बहुत क्लियर है, क्योंकि मार्केट जो ओपन हुई थी वो हुई थी 2702 के ऊपर, एंड मैंने बोला सुबह ओपन होते ही मार्केट पहले सेलिंग में ड्रॉप की थी। 2690 पे मार्केट आई यहाँ तक इस पॉइंट पे, एंड अभी है 2707 पे। तो यहाँ से मार्केट वापस से बाइंग ली एंड बट इस जोन में अटक गई है। बट अब यहाँ से आगे आज नहीं अटकेगी, उसका रीज़न क्लियर है, क्योंकि कल हॉलीडे वगैरह थे। एंड अब यहाँ से गोल्ड फिर से मूवमेंट में आएगा, कल की तरह नहीं रहेगा। एंड हमारे पता है कि हमारे पास जो डेली बाइस के ऊपर जोन है वो हमारे पास 2725 का हमारा हाई है। तो इसको आपने पहले मार्क कर लेना है, ये वाला आपके पास चैनल है, ठीक है। ये चैनल को मार्क कर लो कि मार्केट का हाई अभी के लिए ये है। जब तक मार्केट इस 2725 से 30 को ब्रेक करके इसके ऊपर नहीं जाएगी, तब तक आप यहाँ से सेलिंग ही करोगे। जब इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, अदरवाइज आपको इस चैनल से सेलिंग ही देखने को मिलेगी। एंड डेली बाइज के ऊपर आपको एक चीज़ और दिख रही है कि अभी भी मार्केट अपने अप ट्रेंड में है। जो डेली चैनल दिखा रहा है हमारे डेली बाइज के ऊपर, ये जो अप ट्रेंड चैनल है, ये कहीं ना कहीं पर बहुत क्लियर दिख रहा है कि मार्केट अपने चैनल से बाहर अभी तक नहीं निकली है, जो कि चैनल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप मार्केट अपने एक साइड व्यू में थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अटका हुआ जोन, जहाँ पे मार्केट मूवमेंट नहीं दे रही थी। लेकिन फिर जब ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, ये वाला जोन था पीछे का, यहाँ पे ये वाला जोन है पीछे का जोन, ये था जब मार्केट अटकी थी इस रेंज के अंदर, बहुत दिन बाद अटकी थी। फिर जब वापस आई थी तो यहाँ पे मार्केट इस वाले जोन के अंदर अटक गई थी। बट ये जो, अगर आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम को मार्केट को देखते हो तो आप ये मिस्टेक करते होंगे बार बार। मार्केट को हर टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, स्पेशली डेली बाइज के ऊपर कि डेली बाई का पैटर्न क्या कह रहा है। देखिए बहुत क्लियर पैटर्न, जब मार्केट यहाँ पे अटकी थी तो मार्केट ने बाइंग ऑर्डर अपने यहाँ से पिक किए थे। उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पे पिक किया, देखिए उनको ऐसा लगा नहीं लगा, क्योंकि मार्केट रिवर्स यहाँ से ऊपर गई, यहाँ तक आई, ऐसा नहीं खाया। फिर यहाँ से फिर जो ये कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट ये कैंडल के अंदर देखिए वो पूरा ब्रेकआउट हुआ एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। उसके बाद भले ही सेलिंग आई, लेकिन फिर मार्केट अपना हाई लो लगाते 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 अभी भी अप ट्रेंड में चल रही है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है अभी भी। लेकिन अब हमारे पास पॉइंट क्या है कि अब मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है, समझ रहे हो। यहाँ तक ठीक है, अभी भी अप ट्रेंड हमें दिख रहा है कि डेली बाइज के ऊपर कैंडल बाइंग की है, समझ रहे हो। पर यहाँ से हम और मान रहे हैं कि बाइंग जाएगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी हमारे पास अभी ये है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 2725 के ऊपर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड हमारी जो बाइंग यहाँ से होगी वो है हमारे पास बाइंग जोन 2690। अब अगर 2690 ब्रेक होगा तो फिर हमारे पास जो सेकंड बाइंग जोन है वो 2660 का है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अदरवाइज आपको 80 भी या 70 भी दिखेगा, ये वाला भी रेंज है, लेकिन ये उतना कंफर्म रेंज नहीं। अगर यहाँ से मार्केट आएगी 60 तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग अगेन होगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस 60 के ऊपर ही है, अदरवाइज 90 से आपके बाइंग ऑर्डर पिक हो सकते हैं, बट सपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पर भी नहीं है। अगर यहाँ से रिवर्स होगा मार्केट थोड़ा सा अच्छा वाला, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर आके ही रुकेगा, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, समझ रहे हो। एंड देन आपको पता है कि जब मार्केट देखिए जो ऊपर रेजिस्टेंस है, एक बार दो बार तीन बार ये यहाँ पर है, तो क्या पता यहाँ 90 पे आने के बाद ही यहाँ से जाए एंड ब्रेकआउट कर दे, फिर ऊपर चले जाए मार्केट। क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस होता है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मार्केट उसको एक बार दो बार तीन बार टेस्ट करता है, जितनी बार उसको टेस्ट करेगा वो उतना वीक होते जाता है। एंड फाइनली तीसरी या चौथी या पाँचवीं बार वो वहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर एक नया हाई मार्केट ले लेती है। तो ये जो आपको अभी जोन दिख रहा है कि मार्केट इस रेंज के अंदर है, ये नहीं रहने वाला है।
यहाँ से यहाँ आ सकती है मार्केट, यहाँ कहीं पर भी इसको ये ब्रेकआउट करेगा। अदरवाइज अगर मार्केट, इसमें एक चांस है कि अगर मार्केट ये 60 के नीचे ना आ जाए, अगर मान लो यहाँ से मार्केट, ये जो आपको मैंने बोला 60 से भी बाइंग हो सकती है, अगर 60 के नीचे आ गई इस तरह से तो फिर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। फिर मार्केट में उतनी बाइंग नहीं रहेगी कि अब मार्केट 2700 ब्रेक करके 2800 पे चले जाए, फिर वो वाला पैटर्न हमारा फेल हो जाएगा अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आ जाएगी तो। ये तो देखिए मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप स्कैल्पिंग करते हो डेली बाइस के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारा एक फ्री वीआईपी ग्रुप है जहाँ पर मैं डेली खुद ट्रेड करता हूँ, वही ट्रेड आपको भी मैं देता हूँ। उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, नीचे टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे फ्री में। एंड साथ में हमारे, अगर आपको अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। अब थोड़ा देखते हैं कि स्कैल्पिंग के लिए क्या ट्रेड बना है। देखिए स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास पहले तो हमें ये वाला जोन मार्क करना है, इसके ऊपर ये वाला मार्क कर लो, ठीक है कि भाई ये जोन है। सेकंड हमारे पास अगर मान लो यहाँ से मार्केट, एक ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, देखिए जहाँ से मार्केट आई भी थी इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है यहाँ से। तो अगर मार्केट आते तो इस ऑर्डर से हम बाइंग पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये एक हमारा जो जोन है इसको तो मार्केट टेस्ट करेगी जाके, अगर यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग देती है तो हम यहाँ से, अगर मान लो यहाँ तक जाती है एंड सेलिंग होती है तो यहाँ तक हम सेलिंग करेंगे, फिर 96 तक, एंड यहाँ से हमारे बाइंग ऑर्डर एक्टिव होता है। तो आपका एसएल रहेगा 20 30 40 पिप का। अगर एसएल हिट होता है तो ओके, फिर आप देखेंगे नीचे कहाँ से ट्रेड बन रहा है दूसरा, फिर आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से बाइंग होगी, फिर हमारे पास सेकंड ये वाला रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज है बाइंग का। तो इन्हीं रेंज के ऊपर आपको अपने ट्रेड पिक करने। पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेनी है कि आपने जहाँ देखा वहाँ पे एंट्री कर ली जहाँ आपको मार्केट दिख रही है, नहीं। आपको ये होना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग जोन कहाँ से, हमारी मोर पॉसिबिलिटीज़ ट्रेड का प्रॉफिट में आने का कहाँ से है, तो वो आपको ट्रेड पिकअप करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से बाइंग था बट ये अब एक साइड व्यू की डायरेक्शन में चली गई है मार्केट, जैसे मैंने बोला, बट यहाँ से एक मोमेंट आएगा क्योंकि ये ब्रेकआउट होगा। जो साइड व्यू अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से, या तो ये साइड व्यू डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, अभी जो आपको ये साइड व्यू दिख रहा है, या तो ये मान लो यहाँ से अगर थोड़ा ब्रेकआउट करेगा तो ये कुछ इस रेंज में आ सकता है। अगर ये ऊपर के लिए नहीं गया तो फिर ये इस रेंज में आ जाएगा। अगर यहाँ से मान लो यहाँ गिर जाता है फिर यहाँ से और ऊपर, तो क्योंकि आप लोड तो लगता ही है मार्केट का, फिर यहाँ आता है यहाँ फिर 60, जैसे मैंने आपको बड़े टाइम में बोला था कि 60 स्ट्रॉन्ग जोन है। मैंने आपको इसलिए बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे लाया कि 60 फिर एक ऐसा जोन अगर यहाँ ब्रेक करेगा तो फिर 2600 का टारगेट कन्फर्म है नीचे के लिए। अदरवाइज फिर यहाँ से इस तरह से इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे कहीं फिर अगेन अपना ट्रेंड स्टार्ट करेगी। बट इसके लिए हमारे पास ये वाला पॉइंट ज़रूरी है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए एंड अगेन बाइंग ऑर्डर उठा के मार्केट इस जोन को ब्रेक करके चले जाए ऊपर। तो ये 92 वाला ज़रूरी है एंड ये वाला पॉइंट भी ज़रूरी है। हो सकता है कि यहीं पे मार्केट रिवर्स लेके इसको ऊपर चले जाए एंड ऊपर, तो मैंने बोला कि ऊपर ये वाला जोन है आपका 25, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमारे पास खुला है कि फिर हम 2800 के अंदर ट्रेड करने वाले हैं, 2750 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे हम फिर, समझ रहे हो। तो ये मार्केट के जोन है, इनको मार्क करके इस तरह से ट्रेड करो प्रॉपरली। बहुत से लोग ये करते हैं कि जब भी अपना ओपन किया देख रहे हैं जहाँ पर मार्केट है, जो कैंडल बन रही है, एंट्री ले ली, उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है एक बार दो बार, लेकिन आप ट्रैप ज़्यादा टाइम हो जाओगे तो एंड प्रॉफिट आप कम कमाओगे। अगर आपकी एंट्री अच्छी रहेगी, आप एक अच्छी एंट्री के ऊपर बहुत लंबा प्रॉफिट ले सकते हो। मान लो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी, यहाँ पे एंट्री की होगी, यहाँ पे एंट्री की होगी सेलिंग की, तो कितना कितना प्रॉफिट लिया होगा। अब जो यहाँ पे आज भी कल की डेट में गुस्सा होगा मार्केट में, क्या ही निकालोगे, यहाँ साइड में बार बार ऐसा खाया होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कहीं नहीं जा रही, तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे ट्रेड करने का। जब मार्केट साइड में है, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में, तब ट्रेड करो। अगर एकदम कोई हॉलीडे है मार्केट साइड व्यू में है तो जाओ ही मत मार्केट में, क्यों आपको फंसा के रख रहे हो। चलिए फ्रेंड, थैंक यू। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में मैं फिर से बोलूँगा, अकाउंट हैंडलिंग एंड वीआईपी ग्रुप के लिए कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू।